हे फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की आंखों में इस तरह के सफ़ेद निशान हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। इस कंडीशन को बोलते हैं कंजक्टिवल जीरोसिस। ये विटामिन ए डिफिशियंसी से होती है। ये जीरोप्थेल्मिया का एक रूप है जिससे कि आपकी बच्चों की आंखों को हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है। उसकी रोशनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है और अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो ये जान को जोखिम में डालने का खतरा भी पैदा कर देती है। तो ये क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और हम आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने घर पे ही। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। मैं हूँ आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं डजंट गेट आउट। जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है बेसिकली आंखों का सूख जाना। हमारी जो सामने की काली पुतली है कॉर्निया, उसके अलावा जो सफ़ेद वाला हिस्सा है स्क्लेरा, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा को विटामिन ए की कमी से जब वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है, वो थिक हो जाती है और उसके अंदर चमक लस्टर बिल्कुल भी नहीं रहता, तो वो कंजक्टिवल जीरोसिस में धीरे धीरे बदलने लगती है। तो जीरोप्थेल्मिया का सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, पहला लक्षण होता है, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। आपके बच्चे को रात में कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा होता है कंजक्टिवल जीरोसिस। धीरे धीरे करके, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इस तरह का काली पुतली के चारों ओर से, कॉर्निया के चारों तरफ से वो जो कंजक्टिवा है धीरे धीरे रूखी रूखी और सूखी सूखी सी महसूस होना आपको स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड, जब ये कंजक्टिवल जीरोसिस बढ़ने लगती है तो ये बिटर्स स्पॉट का रूप ले लेती है, यानी कि काफ़ी केराटिन के छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो कंजक्टिवा के नीचे इकट्ठे होने लगते हैं और वो धब्बे काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं। जब विटामिन ए की डिफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कंजक्टिवा के अलावा धीरे धीरे कॉर्नियल एपिथेलियम को भी रफ करने लग जाती है, जिससे कॉर्नियल जीरोसिस पैदा हो जाती है। और जब ये विटामिन ए की डोज बच्चे को फिर भी ना मिले तो जो ये कंजक्टिवल जीरोसिस है धीरे धीरे केराटोमेलेसिया में बदल जाती है, जिसमें कि हमारा जो कॉर्निया होता है उसके ऊपर धीरे धीरे करके छोटे छोटे छाले बनने लग जाते हैं और वो अल्सर का रूप ले लेते हैं, जिससे कि कॉर्निया धीरे धीरे करके गलना स्टार्ट हो जाती है और बच्चों की आँखों को परमानेंटली ही हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है और अगर बच्चे को केराटोमेलेसिया है तो ये पाया गया है कि 100 में से लगभग 50% बच्चों की जो जान है उसको खतरा 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो 2 से 3 महीने में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम विटामिन ए डिफिशियंसी को अपने घर पे ही कुछ चीज़ों को जानने के बाद में 100% पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कौन सी होती हैं उनके बारे में ध्यान से जान लेते हैं। फर्स्ट होता है कि हमें जीरोप्थेल्मिया को दूर करने के लिए डोजेज विटामिन ए की कितनी और कैसे कहाँ से मिलेंगी। अगर हमारा बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसका वज़न 8 किलो से कम है तो हमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जो कि मुंह से दी जा सकती है। अगर हमारे बच्चे की उम्र 6 महीने से 1 साल के बीच में है और बच्चे का वज़न 8 किलो से ज़्यादा है और 16 किलो के बीच है तो आपके बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की ज़रूरत होती है ओरली, हर 3 से 6 महीने के अंतर पे। और अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से भी छोटी है, यानी कि वो 0 से लेकर 6 महीने के बीच में है, तो आपके बच्चे को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अब हम इस विटामिन ए को कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, नॉर्मली हमें विटामिन ए हमारी डाइट से मिल जाता है, लेकिन जब हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो हमारी डाइट के जरिए इतना विटामिन ए नहीं मिल पाता कि हम परमानेंटली ही अपनी आंखों को ठीक कर सकें, विटामिन ए की पूर्ति कर सकें। तो उसके लिए हमें कैप्सूल से और इंजेक्शन से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का एक कैप्सूल आता है एक्वासोल ए, वो आपको मार्केट में यूएसवी कंपनी का आराम से मिल जाएगा। ये 30 से 35 रुपए की एक बॉटल होती है जिसमें कि 30 कैप्सूल उपलब्ध होते हैं। एक कैप्सूल के अंदर 25,000 IU में विटामिन ए आता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है वो कैप्सूल को निगल सकता है तो कैप्सूल को दूध के साथ खा सकता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको उसमें एक सुई से या इंजेक्शन की निडल से उसमें एक सुई चुबो देनी है, उसके तेल को चम्मच में निचोड़ देना है और दूध के साथ अपने बच्चों को दे देना है। आपको 2 कैप्सूल उसको लगातार देने हैं, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, जिससे कि आपके बच्चे को 1 लाख IU में विटामिन ए सिर्फ 1 दिन में मिल जाएगा। आपको लगातार 5 दिन तक डोज देनी है और निश्चिंत रहें, 5 दिन में ही आपके बच्चे को रात में दिखना अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे करके उसके कंजक्टिवा का लस्टर भी लौटने लगेगा। अगर बच्चे की कंजक्टिवा ज़्यादा है तो आप टॉपिकल ड्रॉप्स में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कि कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज के साथ जो ड्रॉप्स आते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज के साथ जो ड्रॉप्स आते हैं, फोटो में जैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको लुब्रिकेंट ड्रॉप के साथ में विटामिन ए का कैप्सूल का यूज़ करना है। अब जैसा कि मैंने डोजेस बताई हैं उस हिसाब से आप बच्चे को उतने कैप्सूल दे सकते हैं लगातार 5 दिन तक। तो आपको बिल्कुल ही खतरे की जरूरत नहीं है और एक गरीब से गरीब आदमी भी 25 से 30 या 35 रुपये अफोर्ड करके एक कैप्सूल की बोतल लेके उससे अपने बच्चे को विटामिन ए डिफिशियंसी को ख़त्म कर सकता है। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है और केराटोमेलेसिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन इंजेक्शंस जो होते हैं वो आप घर पे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।